दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप भी भारतीय रेलवे में एएलपी बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ यानी सुविधाएं मिलने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वाइनिंग के बाद से ही आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने लगती है। हालांकि सैलरी की बात जब मैं करता हूं तो सैलरी आपकी जब ट्रेनिंग के दौरान ये सिर्फ बेसिक और डीए मिलता है। तो ट्रेनिंग के बाद जब आप अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर लेते हैं तो ये सारी फैसिलिटी आपको स्टार्ट हो जाती है। सैलरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से स्टार्ट हो सकती है, जिसमें आपको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 70,000 तक जा सकती है एएलपी में। लेकिन अगर आप लोको पायलट बन जाते हैं तो ये सैलरी आपकी 1 लाख के पार पहुंच जाती है। सैलरी को थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं तो इसमें आपका नाइट ड्यूटी शामिल है, यानी आप नाइट ड्यूटी अगर करते हैं तो शामिल है। इसके अलावा अगर आप किसी फेस्टिवल के दिन काम करते हैं तो आपका फेस्टिवल अलाउंस शामिल है। इसके अलावा जितना किलोमीटर आप गाड़ी चलाते हैं उसका किलोमीटर का अलाउंसेस ये अलग से मिलता है। इस तरीके से हमारी जो सैलरी है वो अच्छी खासी बन जाती है। तो ये हमारा सैलरी है और इसमें हर एक साल इंक्रीमेंट होते जाता है, जिसको हम एनुअल इंक्रीमेंट बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो है आपका हर एक 6 महीने के बाद आपका डियरनेस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो बढ़ते जाता है। तो ये हो गया सैलरी। अब बात करते हैं अगले अपने जो सुविधा है तो वो है सबसे इम्पॉर्टेंट पास और पीटीओ। पास क्या है ये बता देते हैं। ये प्रिविलेज पास है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें अगर आप मान लीजिए कि वाराणसी से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप वाराणसी से दिल्ली जाना और आना आपको 1 पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पास मिलेगा। और इसमें जो है पास में आपके नाम, आप और आपकी वाइफ, आपके बच्चे, और अगर मम्मी पापा में से अगर पापा नहीं है तो मम्मी अगर है तो मम्मी का पास में नाम चढ़ जाएगा। अगर वो पेंशन नहीं पाती हैं, पेंशन अगर है तो उनका भी नाम नहीं आएगा। और अगर पापा मम्मी जीवित हैं तो भी आपका पास में नाम नहीं आएगा। सिर्फ आप और आपकी वाइफ और आपके बच्चे इसमें शामिल होंगे। और ये पास आपका 3rd एसी का होगा और आपके शुरू से लेकर के 1 साल से लेकर के 5वें साल तक 1 पास मिलता है और 5 साल के बाद ये 3 पास मिलने लगता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके पास ख़त्म हो गया तो आपको प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी पीटीओ भी मिलने लगता है। तो पीटीओ क्या है इसके बारे में बता देते हैं। तो पीटीओ वो है, पास ही है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप यात्रा करते हैं और अगर आपका फेयर 100 रुपये है तो आपको 1/3 किराया देना पड़ेगा, यानी 33 रुपीज़ या फिर 34 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये मतलब 1/3 आपका किराया देना पड़ता है। चलिए अगले फैसिलिटीज़ की बात करूं तो ये है मेडिकल फैसिलिटीज़। तो अगर आप रेलवे में भर्ती हो जाते हैं तो आपके पास में जितने भी लोगों का नाम है, चाहे आप है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके बच्चे हैं, या फिर आपके कोई भी आश्रित है, कोई डिपेंडेंट है, तो भी वो सारे लोगों का रेलवे के हॉस्पिटल में जो कि जगह जगह बने होते हैं वहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाएगा। अगर रेलवे हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है तो रेलवे हॉस्पिटल से टाई अप किए हुए बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आप अपने इलाज करवा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलिए अगले फैसिलिटीज़ पे बात करते हैं। तो अगर आप रेलवे एएलपी में भर्ती हो जाते हैं तो आपको रेलवे के ही एक अंदर बैंक होता है जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक बोलते हैं, जिसको हम ईसीसी भी बोलते हैं। वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन, हाउस लोन्स या फिर और भी लोन्स बिना किसी मजबूत गारंटी के भी इजीली आसानी से 1-2 दिन में ये आपको पास कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा हमें लगती है। जहाँ पे आप किसी बैंक में जाएंगे, प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो बड़ा ही आसानी से आपको कोई लोन मिलता नहीं है। बहुत सारी गारंटी और बहुत सारे पेपर वहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में वो लोग मांगते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। चलिए अगले फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो ये है रेलवे
क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर की बात करूं तो रेलवे क्वार्टर बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन हाँ आप रेंट में रहने से अच्छा है कि आपको एक रेलवे को क्वार्टर मिल जाएगा। कहीं कहीं बहुत अच्छे क्वार्टर बने हैं और कहीं कहीं इसकी जो मतलब गुणवत्ता है थोड़ी ख़राब भी हो सकती है, बट आपको रेलवे का क्वार्टर मिल जाएगा जहां पे आप अपनी फैमिली के साथ में रह सकते हैं। अगर आप रेलवे क्वार्टर नहीं लेना चाहते हैं या फिर रेलवे की तरफ से आपको क्वार्टर ही नहीं मिला, जैसे आप बड़े बड़े शहरों में या दिल्ली या मुंबई जैसे मेट्रो शहर में आप रेलवे क्वार्टर लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी है यानी स्टाफ की, तो वहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स कम है, तो आपको हो सकता है कि क्वार्टर नहीं मिलेगा। तो आपको सिटी के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंसेस मिलने लगता है, यानी कि जितना महंगा शहर उतना आपको अलाउंसेस, आपको पैसा उसका रेंट के रूप में आपके सैलरी में क्रेडिट हर महीने कर दिया जाएगा। और ये सिटीज़ आपको महंगा शहर है तो एक्स, उससे थोड़ा सस्ता शहर है तो वाई, और अगर थोड़ा सा उससे कम शहर है यानी थोड़ा चीप शहर है तो ये जेड कैटेगरी में बांट दिया गया है। और जो कि आपकी सैलरी का 30% और 20% या फिर 10% इस तरीके से आपको पैसा मिल जाता है, जो कि हाउस रेंट जिसको हम HRA शॉर्टकट में बोलते हैं। चलिए अगले फैसिलिटीज़ की बात करता हूं, तो जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो हम ड्रेस पहनते हैं, जो स्काई ब्लू और जो है नेवी ब्लू पैंट होता है, इसके ड्रेस अलाउंसेस के रूप में हमें प्रति वर्ष 5000 हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं ताकि हम अपने ड्रेस को हर साल बदल सकें। चलिए अगले फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये है बोनस के रूप में, यानी दिवाली बोनस, जो कि दिवाली के आसपास मिलता है, यानी दशहरा से पहले ही हमें हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं अगर आप ALP है। और ये दिवाली बोनस सारे लोगों को मिलता है, सिर्फ RPF को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो हमारे ग्रुप B और ग्रुप A ऑफिसर्स हैं उनको नहीं मिलता है, जिसको हम PLB यानी प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस भी बोलते हैं। इसीलिए ये RPF को नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, और ये आपको दशहरा से 2-3 दिन पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये बोनस आपको लगभग 18,000 रुपये प्रति वर्ष मिल जाता है। तो अगले फैसिलिटीज़ की बात करूं तो ये है एजुकेशंस अलाउंस, यानी आप रेलवे एम्प्लॉई है, चाहे मेल है या फीमेल है, तो आपको 2 बच्चों तक का चिल्ड्रन एजुकेशंस अलाउंस मिलता है, यानी कि आप प्रतिवर्ष 27,000 रुपये ले सकते हैं अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए, रेलवे दे देती है। अगर आप 2 बच्चे हैं तो 54,000 रुपये आपको प्रतिवर्ष आपको मिल जाता है। अब आप बात करते हैं कि इसमें कहाँ तक मिलता है, तो पहले ये था कि पहले पहली कक्षा से 2 कक्षा पीछे यानी LKG UKG से स्टार्ट ले करके 12th तक था, लेकिन अभी एक लेटर आ गया है रेलवे का कि नहीं, अब ये जो प्ले स्कूल है यानी प्ले स्कूल, फिर LKG UKG, उसके बाद पहली कक्षा, इसके बाद 12th तक प्रतिवर्ष 27,000 रुपये मिलेगा। यानी प्ले स्कूल पहली कक्षा से 3 कक्षा पीछे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अच्छा मतलब चीज़ सरकार ने डिसीजन लिया है, क्योंकि हम नर्सरी में भी बच्चे को डाल देते हैं। और ये सिर्फ 2 बच्चे तक मिलता है, यानी अगर आपको पास से तीसरा बच्चा है तो उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए पहला बच्चा हुआ था और दूसरा आपके जुड़वा बच्चे हो गए, इस तरीके से 3 बच्चे हो गए हैं, तो ये फैसिलिटीज़ तीनों बच्चों को मिलने लगती है। चलिए अगले फैसिलिटीज़ की बात करें तो अगर आप फीमेल ALP बन जाती हैं तो आपको मैटर्निटी लीव मिल जाएगा, यानी अगर आप माँ बनने वाली हैं तो आपको उस बच्चे के जन्म से 6 महीना पहले से और 6 महीने बाद से लेकर के आपको मैटर्निटी लीव मिल जाता है। और ये मैटर्निटी लीव आपको 6 महीने का टोटल मिलता है। अब इसके अलावा इसमें जो है CCL भी मिलता है,
ठीक है। CCL क्या होता है? चाइल्ड केयर लीव। मान लीजिए आपका बच्चा छोटा है और आप ड्यूटी पे तो आ नहीं सकती है, तो उस बच्चे के लालन पालन यानी पोषण के लिए उसको माँ की ज़रूरत होगी। अगर आप ड्यूटी में चले जाएंगी तो वो छोटा बच्चा कैसे रहेगा? इसके लिए रेलवे फैसिलिटी ये देती है कि आपको पूरा का पूरा 2 वर्ष आप CCL यानी चाइल्ड केयर लीव ले सकती हैं, और बच्चे के 18 वर्ष तक होने तक आप इस चाइल्ड केयर लीव को ले सकती हैं। और पहले 1 वर्ष तक आपको फुल पेमेंट के साथ में ये चाइल्ड केयर लीव मिलता है, और अगला नेक्स्ट ईयर आपको 80% पेमेंट के साथ में आपको ये चाइल्ड केयर लीव मिल जाता है। तो चलिए अगले अपने बात करते हैं फैसिलिटीज़ पर। तो अगर आप मेल ALP हैं यानी लोको पायलट, आप क्या बोलते हैं, पुरुष हैं, ठीक है, तो आप अगर पिता बनने वाले हैं, आपकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है या फिर आप पिता बन चुके हैं, तो आपको 15 दिन का उस बच्चे के जन्म से 6 महीना पहले और 6 महीने बाद तक आप ले सकते हैं, जो कि अच्छा डिसीज़न है। और ये 15 दिन का छुट्टी आप अगर लेते नहीं हैं तो आपका ये छुट्टी ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगले फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। तो ये है हमारा प्रॉपर जो छुट्टी मिलता है उसकी बात करते हैं। तो आपको साल में 40 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसमें 30 दिन का LAP यानी लीव एवरेज पे मिलता है, जो कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का 15 दिन और जुलाई से लेकर दिसंबर का 15-15 दिन, इस तरीके से में ये छुट्टी क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये नेक्स्ट ईयर तक चला जाता है, यानी आप अपना स्टोर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप छुट्टी सिर्फ 300 दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप अच्छा फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा आपको कुछ इमरजेंसी अगर आ जाता है तो कैजुअल लीव भी मिलता है, जो कि 10 दिन का छुट्टी ALP के रूप में मिलता है। अगर आप इस कैजुअल लीव को नहीं लेना चाहते हैं तो ये आपके 1 साल में ही अगर आपने नहीं लिया तो ये लैप्स हो जाएगा। चलिए अगले फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये एक बेनिफिट हमारा किसका है कि अगर आप ALP है और मान लीजिए ड्यूटी के दौरान आपको खुदा न करे या ऊपर वाले ने कुछ करे, आपको कुछ हो गया है, तो रेलवे इस तरीके से आपको फैमिली को अकेला नहीं छोड़ती है। इसके साथ में अगर आपके साथ में कुछ अनहोनी घटना हो गई है तो आपके वाइफ के को या फिर आपके बच्चे को, आपके बच्चे या फिर वाइफ को क्वालिफिकेशंस के आधार पर रेलवे में ग्रुप C या फिर ग्रुप D स्टाफ में नौकरी दे दिया जाएगा। अगर आपकी वाइफ नहीं लेना चाहती है, बच्चा छोटा है, तो बच्चे के 18 वर्ष होने तक इंतज़ार किया जाएगा। जैसे 18 वर्ष हो जाएगा उसको रेलवे में नौकरी दे दी जाएगी और आपकी वाइफ को पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा फैसिलिटीज़ है। चलिए अगली फैसिलिटीज़ की हम बात करते हैं। तो अगर आप रेलवे में ALP बन जाते हैं तो आपको एक रेलवे सिम दे देगी। हाँ, उसके साथ में आपको मोबाइल नहीं देती है और उस सिम को रिचार्ज भी करके देगी, जिसमें 30 GB डाटा प्रति माह आपको मिलेगा। इसके अलावा आप अनलिमिटेड कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि रेलवे को इसका फ़ोन भी देना चाहिए, बट ये सिम आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगली फैसिलिटीज़ की बात करूं तो आपको जब आप ट्रेन लेकर के आउट स्टेशन जाते हैं और वहां पे आपको रुकना पड़ता है और रुक करके दूसरी ट्रेन लेके आना पड़ता है, तो रुकने के दौरान आपको रनिंग रूम मिलता है, रेस्ट हाउस मिलता है, जिसको हम रनिंग रूम नाम दे दिए हैं। और उस रनिंग रूम में रुकने के दौरान आपको फुल AC की फैसिलिटी मिलेगी, मतलब उसमें आपको फ़ैन की नहीं, पूरा फुल एयर कंडीशंस रूम है जहां पे आप रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो खाना खाएंगे उस खाने का अनलिमिटेड फूड का आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये पेड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडाइज मील मिलता है जिसमें आप 5 रुपये पेड करेंगे, बाकी पेड आपको रेलवे पेड करती है। चलिए अगले फैसिलिटीज़ की बात करूं तो ये है लीव इनकैशमेंट। आप ड्यूटी
के दौरान अगर आपने छुट्टी स्टोर करके रखा है तो पूरे सर्विस के दौरान आप 60 दिन का जो लीव आप बेच सकते हैं। यानी आप अपनी जो छुट्टी है आप अपना दे करके और उसका आप कैश ले सकते हैं, और ये आपको करीब 10 दिन का एक बार में लेना होता है। ठीक है, तो ये अच्छा फैसिलिटी है, और ज़्यादातर जो ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा सर्विस कर लेते हैं वो एम्प्लॉई इसका फ़ायदा उठाते हैं। चलिए अगली फैसिलिटीज़ की बात करें तो अगर आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, अगर आप क्रिकेट के अच्छे शौकीन हैं और आप क्रिकेट खेलते हैं और आप ALP में भर्ती हो जाते हैं, तो आपको जो है रेलवे की तरफ से खेलने का भी मौका मिल सकता है। ये बढ़िया फैसिलिटीज़ था उन लोगों के लिए जो लोग जो है रेलवे में आते हैं और वो उनका इंटरेस्ट क्रिकेट के रूप में रहता है, तो आपको ये मौका मिल सकता है अगर आप अच्छे प्लेयर हैं। अगली फैसिलिटीज़ की बात करें तो मान लीजिए कि आप अपनी ट्रेन लेकर के गए और वहाँ पे आपको कोई गाड़ी नहीं मिला और वहाँ से कंट्रोलर लोग बोलते हैं कि आपको वापस जाना है और बैठ के जाना है किसी भी ट्रेन में, तो आपको AC का पास मिल जाता है, जहाँ पे आप, जिसको हम ड्यूटी पास बोलते हैं, उसमें आप अगर सीट अवेलेबल है तो आप AC में बैठ करके आप अपने हेडक्वार्टर चले आएंगे। लेकिन अगर आपके पास मतलब सीट अवेलेबल नहीं है तो आप ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड के डब्बे में या फिर आप इंजन के ट्रेलिंग कैब में भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट था हमारे लिए। सबसे लास्ट मैं एक फैसिलिटीज़ के बारे में बात करता हूँ। हालांकि ये फैसिलिटीज़ तो नहीं बस बोल सकते, बट अगर मान लीजिए कि आप किसी भी कारणवश आप अपने मेडिकल में फेल हो गए, जहाँ पे A1 मेडिकल होता है, आप अपने ज्वाइनिंग के बाद अगर A1 मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो आप रेलवे आपको निकाल नहीं देती है, बल्कि आपके मेडिकल क्राइटेरिया के अनुसार आपको दूसरी पोस्ट दे दिया जाता है, जो कि क्लर्क का भी हो सकता है या फिर आपको रिजर्वेशन या फिर टिकट काउंटर पे भी लगाया जा सकता है। तो ये हमारा एक वीडियो डिटेल में था ALP के फैसिलिटीज़ पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।